हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व अभी तक करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जिसकी लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो हिस्टोग्राम पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आई। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, study the given histogram that shows the marks obtained by a student in an examination and answer the question that follows। इधर मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहा है और इधर हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स। 250 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं ये बताना है। तो देखिए 150 से 200 तक मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 30 हैं, 200 से 250 तक मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 45 हैं। 250 से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 30 प्लस 45 मीन्स 75 स्टूडेंट्स। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके एग्जाम में हिस्टोग्राम पे बेस्ड 3 क्वेश्चन जो बनेंगे, वो तीनों क्वेश्चन का जो मेन मैटर होगा वो सेम होगा। तो एक बार आपने अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए सारे मैटर को पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, सीधे इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उस पर आती हूँ, फिर उसमें मुझे जो भी ज़रूरत लगेगी हिस्टोग्राम देखने की वो मैं देख लूँगी। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 350 मार्क्स is what percent more than the number of students who obtained 400 or more marks। मीन्स 350 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स 400 या उससे अबव मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए 350 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 35 मीन्स 170 स्टूडेंट्स हैं जो 350 मार्क्स से कम मार्क्स पा रहे हैं। ये 400 या उससे अबव मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से कितना परसेंट ज़्यादा होंगे? 400 या उससे अबव मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट तो 35 है, तो कितना ज़्यादा होंगे ये? 170 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि 400 या उससे अबव मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 35 है तो 35 डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि इन्हीं से पूछ रहा है ना कि इनसे कितना परसेंट ये ज़्यादा है, इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 मीन्स इसकी जो वैल्यू मिलेगी मुझे 385.71, जो कि आप कह सकते हैं 385.7। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if the total marks obtained by students be represented as a pie chart, then the central angle corresponding to marks 250 or more but less than 300 is। इस हिस्टोग्राम को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो इस पाई चार्ट में आएंगे और ये जो टोटल स्टूडेंट होंगे उनके द्वारा जो बना हुआ सेंट्रल में एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। ठीक है। आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं? 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35 मीन्स 245। 245 स्टूडेंट्स आपको सेंटर में बना रहे हैं 360 डिग्री का एंगल, जिसमें कि आपको ये बताना है कि 250 मार्क्स है इससे अबव मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट बट 300 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 250 या उससे अबव मार्क्स और 300 से कम मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 60 हैं।
तो ये 60 स्टूडेंट ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे यही बताना है। देखिए 450 स्टूडेंट मिलकर के 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए कंप्लीट स्टूडेंट ये 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 60 स्टूडेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? मान लीजिए थीटा बनाएंगे, तो इसे इक्वेशन में बना दे, इसे डिवाइड कर दे रहे, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ये। अब इससे मुझे थीटा एंगल निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, 60 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 450। 5 से कट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, ये 49 टाइम्स जाएगा। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 88.16। अप्रॉक्सीमेट में आप 88 कह सकते हैं। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दें। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। क्वेश्चन है द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ हिस्टोग्राम पे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 to 175 is what percent less than the number of students whose height is in the interval 165 to 170। मीन्स 170 to 175 की रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं वो 165 to 170 की रेंज के स्टूडेंट से कितना परसेंट कम है। मीन्स ये 14 से 12 कितना परसेंटेज कम है, यहाँ ये चेक करना है। तो सबसे पहली बात कि 14 से जो 12 अगर गिनती में कम कहेंगे तो 2 कम है, 14 माइनस 12 करेंगे 2 कम हो गया। 14 से 12 कितना परसेंटेज कम है तो मुझे डिवाइड करना होगा इसे 14 से, क्योंकि बात इससे की जा रही है, 14 से की जा रही है कि 14 से ये कितना कम है। ठीक, तो डिनोमिनेटर में 14 आएगा और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यही जो परसेंट मिलेगा यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सॉल्व करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 100/7 मीन्स 14.3%, जो कि है थर्ड ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप सबको एकदम क्लियर समझ में आया है। किसी को अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 150 to 155 centimeter and the number of students whose height lies between 175 to 180 centimeter is। मीन्स मुझे 150 to 155 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले हैं और जो 175 to 180 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं उनका डिफरेंस बताना। तो बताइए 15 और 6 इसका डिफरेंस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 9, जो कि सेकंड ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ हाईवे। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है स्पीड ऑफ कार्स इन किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वेर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम की स्पीड में चलने वाली कारों का परसेंटेज बताइए कि क्या है। तो देख लेते हैं 70 किलोमीटर से कम की स्पीड में चलने वाली कार कितनी है। तो नंबर ऑफ कार्स जो कि 70 किलोमीटर से कम की स्पीड में चलेंगी, डिवाइड मुझे करना होगा टोटल नंबर ऑफ कार्स से। ठीक है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका परसेंट क्या होगा जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम की स्पीड में कार्स चल रही हैं। तो उन कार्स का परसेंट मुझे पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्स जो कि 70 किलोमीटर की कम की स्पीड से चल रही हैं वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्स यहाँ 50 दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स आपको 70 दिख रहे हैं।
और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्स ये बीच में आ रहा है ना, तो ये 85 दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके आपको देखना होगा वहाँ गड़बड़ ना होने पाए। फिर मैं देख रही हूँ तीनों को ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 205 कार्स ऐसी हैं जो 70 किलोमीटर की कम की स्पीड से चल रही हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कार्स देख लेते हैं, बाकी के भी देख लेंगे। देख ले ये कितना आया, ये मिल रहा है 90, ये 90 मिल रहा है। और ये आपको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 60। और ये कितना मिल रहा है, ये बीच में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है ये 45। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्स जो मुझे मिल गए वो हो गए 50 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 45 मीन्स 400। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स 400 हो गई, या इंटू 100 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, मुझे मिल जाएगा 51.25, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। थोड़ा सा देखने में ध्यान देना होगा, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब सिंपल था और मुझे लगता है किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स विथ स्पीड लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर टू द नंबर ऑफ कार्स विथ स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम की स्पीड में चलने वाली कार और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड में चलने वाली कार का रेशियो बताना। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम की स्पीड में चलने वाली कार की गिनती क्या है, इसकी गिनती है 50, इसकी गिनती है 70, मीन्स 50 प्लस 70 मीन्स 120। और अब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड में चलने वाली कार्स कितनी है, इसकी गिनती है 60 और इसकी गिनती है 45। तो 60 प्लस 45 हो जाएगा 105। अब इसी का रेशियो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। इससे कट लगाएंगे 5 से, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 24। यहाँ कट लगाने पे मुझे मिल जाएगा 21। 3 से कट लगाएंगे तो मुझे मिल जाएगा इसका 8 और इसका मिल जाएगा 7, मीन्स 8:7 मेरा आंसर होगा। सिंपल था, बस वही है, थोड़ा सा देखने में यहाँ दिक्कत आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ कार्स विथ स्पीड बिटवीन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये हुई, is what percent more than the number of cars with speed between 50 km per hour and 60 km per hour। 50 km per hour and 60 km per hour की स्पीड से, मतलब इसकी ये जो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो नंबर ऑफ कार्स है, ये 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नंबर ऑफ कार्स से कितना ज़्यादा है। ये ना कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन, तो इससे कितना ज़्यादा है यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर ऑफ कार्स कितने 70 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्स कितना मिल रहा है 90 है। 70 से 90 कितना परसेंट एबव है, तो जाहिर सी बात अगर गिनती में देखें तो 20 एबव है और परसेंट में देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 70 करना होगा। 70 से 20 एबव हुआ ना, परसेंट में बताना होगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का आपको एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा परसेंट में आता है और इस बात का हमेशा ध्यान देना होता है कि किससे एबव है या किससे लेस है। अगर इससे लेस कहता, इससे कितना लेस हुआ, तो मुझे डिनोमिनेटर में 90 देना होता, लेकिन 70 से कितना एबव है, मीन्स यहाँ ये जो नंबर ऑफ कार्स है इससे कितना एबव है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 70 देना होगा। ठीक है, बस इतने बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो बस इसे को कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 200/7, जो कि हो जाएगा 28.57। तो 28.57 इसकी वैल्यू आएगी। तो आई होप आप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका अपना कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। आई होप सबको आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।